अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद आप सबका आपके अपने चैनल उर्दू वॉइस स्टोरीज में, जहां हर कहानी होती है खास और हर आवाज छू जाती है दिल के एहसास। तो आइए आज की नई कहानी का सफर शुरू करते हैं। एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक शांत हरियाले गांव दरियापुर में एक 12 साल का लड़का रहता था। नाम था जायद। जायद पढ़ने में तेज मगर बहुत अकेला था। उसके दोस्त नहीं थे क्योंकि गांव के बच्चे उससे जलते थे, क्योंकि वो हमेशा स्कूल में अव्वल आता था। जायद का दिल बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी एक बात अजीब थी। उसे रात में सपने आते थे जिनमें वो किसी पुराने खंडहर में एक नीली रोशनी से बात करता था। रहस्यमयी खंडहर। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में जायद जंगल के रास्ते घूमने निकल पड़ा। घूमते घूमते वो एक पुराने खंडहर तक पहुंच गया, ठीक वही जो उसे सपनों में दिखाई देता था। खंडहर के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर था, जिस पर अरबी जैसी कोई रहस्यमयी भाषा खुदी हुई थी। जायद ने जैसे ही हाथ रखा, पूरा पत्थर नीली रोशनी में चमकने लगा। एक जोरदार हवा चली और अचानक उसके सामने एक नीले धुएं से एक आकृति बनी। कौन हो तुम? जायद घबरा गया। डर मत मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं अजर, एक जिन। सदियों से इस पत्थर में बंद था। तुमने मुझे आजाद किया है। जिन की दोस्ती अजर कोई बुरा जिन नहीं था। वो एक ऐसा जिन था जो बच्चों की हिफाजत करता था। जब जायद ने उसे आजाद किया तो जिन ने कहा, मैं अब तुम्हारा साया हूं। जो तुम चाहोगे वो मिलेगा, मगर सिर्फ वही जो सही हो। जायद ने उससे कभी बड़ी मांगे नहीं की, न धन न शोहरत। उसने जिन से मांगा, मुझे मेरी अम्मी की तबीयत ठीक करनी है। मेरे गांव के स्कूल में पंखे लगवा दो। उस अनाथ बच्चे को किताबें दिला दो। अजर हैरान हो गया। ऐसा बच्चा मैंने सदियों में नहीं देखा। उसने सोचा। गांव में चमत्कार धीरे धीरे गांव में सब बदलने लगा। स्कूल में सुविधाएं बढ़ गईं। जायद की अम्मी बिल्कुल ठीक हो गईं। गरीब बच्चों को कपड़े और खाने मिलने लगे। लोग सोचते, ये सब कैसे हो रहा है? जायद मुस्कुराता और कहता, दुआओं में बहुत ताकत होती है। लालच की परछाई मगर हर गांव में एक बुरा इंसान भी होता है। गांव का जमींदार शब्बीर खां बहुत लालची था। उसे शक हुआ कि जायद के पास कोई राज है। उसने जायद का पीछा किया और एक रात उसे खंडहर में जिन से बात करते देख लिया। अब शब्बीर ने चाल चली। उसने जिन को पकड़ने की कोशिश की और जायद को धमकाया, मुझे अमीरी दे वरना तुझे गांव से भगा दूंगा। अजर प्रकट हुआ और पहली बार उसकी आंखों से नीली रोशनी लाल हो गई। मैं सिर्फ नेक दिल वालों की मदद करता हूं। तूने मेरे दोस्त को डराया, अब भुगत। अगले ही दिन शब्बीर की दौलत मिट्टी बन गई और गांव में सब जान गए कि सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। आखिरी वादा। कई महीने बाद अजर ने जायद से कहा, अब मेरा वक्त पूरा हुआ। मुझे दूसरी दुनिया में जाना होगा, मगर मैं तुझे एक तोहफा दूंगा। अजर ने जायद को एक नीला पत्थर दिया। जब भी तुझे मदद चाहिए, दिल से पुकारना, मैं लौट आऊंगा। जायद की आंखों में आंसू थे। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। अजर मुस्कुराया और धुएं में बदलकर गायब हो गया। 10 साल बाद अब जायद बड़ा हो चुका था। वो एक शिक्षक बन गया था। उसी गांव में
स्कूल खोला जहां कभी वो खुद पढ़ा करता था। और स्कूल के दरवाजे पर एक पत्थर जड़ा था, वही नीला चमकता पत्थर। जब कोई बच्चा नेक दिल से किसी की मदद करता, उस पत्थर से नीली रोशनी निकलती। कहते हैं अजहर आज भी बच्चों की दोस्ती निभाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जो दिल से नेक होता है उसकी मदद खुद कायनात करती है, फिर चाहे वो एक जिन ही क्यों ना हो। नेकी और सच्चाई की राह पर चलने वालों को हमेशा रोशनी मिलती है। इसी के साथ अपने मेजबान मिजान को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।